नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में संसद के बाहर दिल्ली की दिनों दिन गंभीर होती वायु प्रदूषण की समस्या पर विपक्ष ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। यहां तक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री द्वारा वायु प्रदूषण कम न कर पाने पर माफी मांगी गई तो विपक्ष ने इसे भी सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और मौखिक टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अब तक प्रदूषण रोकने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वो पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। प्रदूषण को कम करने में सुप्रीम कोर्ट जहां एक तरफ आदेश पर आदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर सियासी दल वायु प्रदूषण को कम करने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डालकर न सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहे हैं बल्कि जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण से जूझती आम जनता को आखिर राहत मिलेगी तो कैसे और कब, ये सवाल है। तो प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, लेकिन एक्यूआई की स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि अब राहत के आसार कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा माफी मांग रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि 27 महीने का समय लगेगा। ये खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कह रही हैं कि पिछली सरकारों के द्वारा दिया गया ये बिगड़ा हुआ राग है, जिसको सुधारने में समय चाहिए। ऐसे में समय दिया जाए तो कितना, राहत मिलेगी तो कब, आम जनता जो प्रदूषण से जूझ रही है वो कब स्वच्छ हवा में सांस ले पाएगी, खासकर दिल्ली एनसीआर की, ये बड़ा सवाल है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनके साथ हम चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में संसद के बाहर दिल्ली की दिनों दिन गंभीर होती वायु प्रदूषण की समस्या पर विपक्ष ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। यहां तक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री द्वारा वायु प्रदूषण कम न कर पाने पर मांगी गई माफी को भी सिरे से खारिज कर दिया गया। दिल्ली में जो पोल्यूशन का स्तर दिसंबर का आधा समय गुजर गया है, उसके बावजूद ही 500 से ऊपर चल रहा है। आज 17 दिसंबर को भी, और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा साहब ने खुद बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। अरे आपने पहले काम क्यों नहीं किया? आप इतने सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार को कोस रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पोल्यूशन पे ये नहीं कर रही। हमने तो फिर भी कंट्रोल में रखा, आप तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो उन्होंने ठीक है, कम से कम गलती मानी अपनी, पर मैं ये उम्मीद फिर भी करता हूँ कि वो दिल्ली की जनता को और दिल्ली में जो बाहर से लोग आते हैं उन सबको सांस से अच्छी तरीके से जीने दें। दिल्ली की जनता पर, बाकी लोगों पर तरस खाएं और कंक्रीट स्टेप्स लें और समस्या को जड़ से हल करने का यत्न करें, ना कि सिर्फ पत्तों को पानी देने का काम करें। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मौखिक टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब तक प्रदूषण रोकने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वो पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। कहने का मतलब साफ है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सरकार को दिन ब दिन वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिशा निर्देश और सख्त आदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर सियासी पार्टियां हैं जो वायु प्रदूषण कम करने की जगह एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी लाद कर अपने कर्तव्यों की तशरीह करने में जुटी हैं। लेकिन दिल्ली की जनता नहीं समझ पा रही है कि वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए किसका दरवाजा खटखटाया जाए। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली में प्रदूषण पर सियासी संग्राम लगातार बना हुआ है, छिड़ा हुआ है, लेकिन राहत लोगों को नहीं मिल रही। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। बीजेपी से राहुल त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस से हैं जगजीवन शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं राम गुप्ता जी। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए, टोटल टीवी पर आने के लिए। मेरा पहला सवाल राहुल त्रिवेदी जी आपसे ही है। सरकार आपकी है तो जवाबदेही आपकी ही बनती है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार काम नहीं कर पा रही, रेखा गुप्ता सरकार विफल रही हर मोर्चे पर। सुप्रीम कोर्ट को भी अब ये कहना पड़ा कि प्रदूषण नियंत्रित नहीं है। आखिर राजधानी की ये हालत क्यों हुई, कैसे हुई? हालांकि मनजिंदर सिरसा जो पर्यावरण मंत्री हैं वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो क्या आरोप भी लगा रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा दिया गया ये सुगुफा है जो अब जनता झेल रही है। क्या कहेंगे, पार्टी किस एंड पर नाकाम रही है, क्या कुछ लगता है? नमस्कार।
नमस्कार। और जैसा कि हमारे दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने कल माफी मांगी, माफी मांगने का कारण ये था कि चूंकि हम सरकार में हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, पिछले सरकार की नाकामियों से उब कर ही दिल्ली की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया और वो बिल्कुल उनकी उम्मीद और उनकी आशा जो हमसे है वो वाजिब है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि क्या 8 या 9 महीने का दिया हुआ ये प्रदूषण है? ये जो समस्या है, क्या पिछले फरवरी से ही ये समस्या दिल्ली में है या पिछले 30-35 सालों से ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो फर्स्ट स्टेज का कैंसर था आज वो चौथे स्टेज में पहुंच गया है। और अब जरूरत यह है कि इसका निदान चाहे कितनी भी कड़ाई से की जाए वो करना चाहिए और उसके ऊपर सरकार की तरफ से कार्य हो रहे हैं। लेकिन जितनी गंभीर बीमारी है उसका इलाज का भी उतना ही वक्त लगेगा। अगर कल सिरसा साहब ने कहा है कि मैं माफी मांगता हूं दिल्ली की जनता से और इसमें एक वक्त लगेगा, तयशुदा समय लगेगा, वो 24 महीने 27 महीने जो भी एक समय लगेगा, तो इस पे अगर जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं और उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, उसमें कांग्रेस भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समय से ये प्रदूषण की समस्याएं दिल्ली में शुरू हो गई थी। जब यहां पर कई सारे कोल के थर्मल पावर थे, आप एक आईटीओ पे ही देखेंगे, आईटीओ पे ही एक थर्मल पावर था जो उसको इसी कारण से, प्रदूषण के कारण से बंद किया गया, या दिल्ली में डीटीसी की बसें लाई गई। वो सारे कवायद शुरू इसलिए किए गए थे क्योंकि प्रदूषण की समस्या उस समय से दिल्ली में बढ़नी शुरू हो गई थी। और आम आदमी पार्टी की सरकार आते आते वो अपना विकराल रूप धारण कर लिया और ये आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार 11 साल में सिर्फ बातों के अलावा और भ्रम और झूठ दिल्ली में फैलाने के अलावा कोई कार्य नहीं किए। खासकर प्रदूषण के क्षेत्र में तो इन्होंने उसको रोकने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। और जब इनकी सरकार पंजाब में आई, वहां पराली की समस्या जो थी वो अपने आप बनी रही। इनके तरफ से दिल्ली में भी लंबी लंबी बातें कही गई कि हमने ये केमिकल बना दिया, वो केमिकल बना दिया। तो मेरा पीछे के चीजों पे नहीं जाना है, मेरा ये कहना है कि जो पिछले 20-30 साल के समय में, अंतराल में जो प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा, जिसके कई कारण है, चाहे वो बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन का समस्या हो, चाहे बिल्डिंग बनाने की समस्या हो, या यमुना की समस्या हो, बाकी कई सारे कारण हैं। तो वो सारे कारण एकजुट होकर आज वो समस्या एक विकराल रूप ले लिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तो कोई झूठ बताने वाली बात या इसमें कोई आदमी अपना अलग से कोई दलील दे ही नहीं सकता। लेकिन जनता को ये विश्वास रखना पड़ेगा कि इसमें एकदम सा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ राज्य सरकार कोशिश कर रही है। ये जो लोग कह रहे हैं कि पानी का छिड़काव और ये और वो, ये एक टेम्पोररी उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था है। राहुल जी मेरा ठीक है। राहुल जी मेरा एक सवाल है, AQI की स्थिति आपको पता है दिल्ली में क्या है? आम लोगों को समस्या हो रही है? बिल्कुल पता है। डेली लोग देखिए हर लोग आज की तारीख में बाकी चीजें छोड़ के AQI देख के ही निकलता है दिल्ली में घर से बाहर। लेकिन जो स्थिति है वृद्ध लोगों को समस्या है, खासकर जो मरीज हैं उनको समस्या हो रही है, उसके लिए कोई ठोस उपचार नहीं किया जा रहा। हालांकि वही रटी रटाई बात निकलकर सामने आ रही कि पूर्ववर्ती सरकारों ने दिया है, अब तो मौका मिला है ना आपको, तो आप फ्रंट लाइन में आए। मैं वही कह रहा हूं कि इसका ठोस निदान एकदम सा नहीं निकल सकता कि आप चाहें या हम चाहें या सरकार चाहे या दिल्ली की जनता चाहे या विपक्ष भी चाहे, ठीक है, या कोई भी चाहे, या यहाँ के साइंटिस्ट चाहें, यहाँ के विशेषज्ञ चाहें, और वो एक हफ्ते के अंदर 10 दिन में अंदर में जब हम सारे चीजों पे जब काम करेंगे, यमुना की सफाई होगी, हम यहाँ पर गाड़ियों की संख्या कम करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सीएनजी की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो बाकी प्रदूषण फैलाने की जो समस्या, डस्ट की सबसे बड़ी समस्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन की समस्या है, उन पर कलेक्टिव जब काम होगा, और वो काम हो रहा है। आज हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने, वो सारे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जो सड़कें बना रहे हैं उनको ये आदेश दिया है, उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि सड़कों के बीच में जब सड़क बन जाते हैं तो उसके बाद जो फुटपाथ होता है जहां पे काफी डस्ट रहती है, तो कृपया आप जब सड़क का निर्माण करें तो वो पार्ट भी आप उसको भी कवर करें। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, राम गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी, ये प्रदूषण की जो बीमारी आम आदमी पार्टी ने दी है, ऐसा सिरसा साहब का कहना है, और जो राहुल त्रिवेदी जी भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, पंजाब में भी इस तरीके से जनता को लॉलीपॉप पकड़ाई है। क्या कहना चाहेंगे इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में? आपने स्थिति बिगाड़ी तो ये दिल्ली की जनता आज प्रदूषण को झेल रही है। सौरभ जी, आपको, टोटल टीवी के लाखों करोड़ों दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें बैठे मंत्री
और अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ये अभी भी एयर पोल्यूशन जैसी विकराल समस्या को मजाक समझने की भूल कर रहे हैं। दिल्ली व उत्तर भारत में भयानक रूप ले चुकी एयर पोल्यूशन पर पिछले 12 सालों से केंद्र सरकार और अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पिछले 10 महीनों से बड़े बड़े झूठे दावे कर जब पूरी तरह से फेल हो गई और इनके सारे झूठ बेनकाब कर दिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जी ने, तो अब माफी मांगने का ढोंग करते फिर रहे ये लोग। अरे मैं दावा करता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी को पिछले कार्यकाल में 10 सालों में केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी और केंद्र के द्वारा थोपे गए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और एनसीआर में जो भी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकारों के द्वारा अगर प्रॉपर सहयोग मिला होता तो दिल्ली ही नहीं देश भर में फैला यह प्रदूषण अब तक खत्म हो चुका होता। खैर, यदि सचमुच भारतीय जनता पार्टी गंभीर होती तो लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद में इनके राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सरेआम झूठ न बोलते, बल्कि समस्या की जिम्मेदारी लेते हुए काम करते नजर आते। पूछिए जरा इनसे कि उन्होंने क्या काम किया, और दिल्ली वासियों के सामने आप अपना कैमरा लेकर के जाइए और पूछिए कि कभी राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्री को कभी आप लोगों ने देखा है? अरे देखना तो दूर, पहचानेंगे भी नहीं, नाम तक न जानते होंगे। फिर ये नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए था उन्हें। देखिए सौरभ जी, हर समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है बशर्ते नियत में सच्चाई और कर्मठता हो। अभी मैं क्यों नहीं दिल्ली किया के 11 साल में? मंत्री को 11 साल कहां सो रहे थे? माध्यम से सुन रहा था। देखिए फिर बदमाशी कर रही है, ये है इनकी गुंडा प्रवृत्ति, यहां भी नहीं बोलने देंगे। जो आपकी बात करने का तमीज है? मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ कि 11 साल कहां सो रहे थे? कौन सा कान में कौन सा तेल डाल के सो रहे थे? लोकतंत्र को बंदी बनाने वाले देश विरोधी गुंडे लोगों की पार्टी बना के रखे हुए हैं आप लोग। खाली तालियों का समर्थन करने वाली पार्टी की है आम आदमी पार्टी। शराब माफियाओं की पार्टी आम आदमी पार्टी, निकम्मी पार्टी। छोड़ना पड़ेगा मुझे, माफी के साथ कहता हूँ, इनकी आवाज बंद कराइए। ठीक है, बोलिए। ठीक है राहुल जी सुन लेते हैं। ठीक है, देखिए हर समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है बशर्ते नियत में सच्चाई और कर्मठता हो। अभी मैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा साहब को आपके टीवी के माध्यम से सुन रहा था, अपने झूठ के गुब्बारे की असफलता के लिए माफी मांगते हुए पूर्व में आपके पास पार्टी सरकार पर गंभीर ठीक है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी और इस बीजेपी के चारों इंजन के बीच 3 मुख्य फर्क है। मैं बड़ी जल्दी में 30 सेकंड में बता देता हूं। पहला फर्क, केजरीवाल जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आदमी है। उन्होंने पिछले 10 सालों में अकेले बिना केंद्र और पड़ोसी राज्यों की मदद के दिल्ली प्रदूषण पर काम किया और पैनिक स्थिति नहीं आने दी जो आज भारतीय जनता पार्टी ने लाकर खड़ी करी है। यह भारतीय जनता पार्टी एंटी साइंटिफिक काम करती है। ये सिर्फ ठीक है, सुन लिया। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। राम जी, जगजीवन जी भी हैं, मुझे सभी को समझ देना है। दूसरा फर्क सुन लीजिए। हाँ सौरभ जी, दूसरा फर्क सुन लीजिए। केजरीवाल जी ने कभी भी आज तक, उठा के देख लीजिए केजरीवाल जी के सारे बयान, कभी भी शीला जी के समय में प्रदूषण था ऐसा कभी नहीं बोला, इसलिए मैं काम नहीं करूंगा ऐसा कभी नहीं बोला। केजरीवाल जी भी राम जी मुझे क्षमा के साथ आपसे एक बात कहनी पड़ेगी। केजरीवाल जी जब प्रदूषण था तो ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश से प्रदूषण आता है, हरियाणा से प्रदूषण आता है, वो दौर भी हमने देखा। वो ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। जगजीवन जी हमारे साथ हैं। आज भी मैं दावा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश से प्रदूषण आ रहा है, हरियाणा से प्रदूषण आ रहा है, राजस्थान से प्रदूषण आ रहा है, पंजाब से नहीं आ रहा। कह रहा हूँ कि तीन बातों पर 3 सोल्यूशन है। 3 सोल्यूशन, अगर आपके पास समय है तो मैं 3 सोल्यूशन। मैं राम जी आपके पास लौटूंगा। जगजीवन साहब हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी रिएक्शन लेते हैं। 2 बार वो ब्लिंक भी कर चुके हैं। जगजीवन जी, किस तरह से कहेंगे, आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि कांग्रेस ने विरासत में दिया प्रदूषण, फिर आम आदमी पार्टी ने उस प्रदूषण को खूब बढ़ाया और अब बीजेपी के बस के नहीं है, थोड़ा समय चाहिए भाई। नई सरकार है, 26-27 साल बाद सत्ता में आए हैं, तो समय तो चाहिए ही चाहिए। समय को किस तरह से देखते हैं, प्रदूषण की स्थिति पर क्या कहेंगे विपक्ष के तौर पर? सबसे पहले तो मैं सौरभ जी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से जी। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं भी दोनों की बातें सुन रहा था, दोनों प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का,
जिस प्रकार 11 साल वो दोषारोपण करते रहे, ऐसे ही आज ये 8-9 महीने में दोषारोपण की बात कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, जो आदमी पीछे मुड़ के देख के चलता है वो आगे ठोकरे ही खाता है। बिल्कुल उन्होंने पूरी दिल्ली की जनता को एक दूषित वातावरण में जीने का जो है इन्होंने मजबूर कर दिया जीने के लिए। इनको शायद पता नहीं है किस प्रकार हास्यास्पद तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री बयानबाजी करती है। कभी कहती है मैंने अपने मंत्री को कह दिया पहाड़ के सामने जाके खड़ा हो जा गंदगी के, भाई तुझे तो जाना होगा। क्या ये योजनाएं हैं? आप योजना आधारित जो है संचालन नहीं कर रही, आप तो योजना बना नहीं रही और लफाजीबाजी बयानबाजी करती हैं। कभी आप जमुना के कहीं जाकर किनारे खड़े होती हैं कि अब जमुना साफ हो गई। आज भी जमुना के अंदर जिस प्रकार की गंदगी किसी को छुपा नहीं सकता बिल्कुल भी। ये वो चीजें हैं जिसमें इनको सीखना चाहिए और काम करना चाहिए। काम कर नहीं रहे, दोषारोपण की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति अभी ये भाजपा का प्रवक्ता चिल्ला कर कह रहे थे कांग्रेस का इतना वो था, अरे अगर तुम 27 साल में जो है तुमने देखा क्या है? ये सीएनजी तुम लेकर आए थे क्या? सीएनजी लाने का हमारा मकसद यही था कि दिल्ली से हम जो है यहाँ पर प्रदूषण का जो हमारे वातावरण जो बनता था अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और हमने पूर्ण रूप से खत्म किया, काबू किया था उस पर सीएनजी। हमने कैरोसिन को बंद किया, इसीलिए किया कि किस प्रकार धुआं जो होता है पूरे दिल्ली के वायुमंडल को प्रदूषित करता है। हमने जमुना के बारे में योजना बनाने का काम किया, दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और उनकी शुरुआत की। इन लोगों को पता कुछ है नहीं, ये पता नहीं किस वातावरण में जीते हैं। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को प्रदूषित किया हुआ है। और अभी कल का जो फैसला आया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बात कही, किस प्रकार उन्होंने जो है नेशनल हेल्थ केस के अंदर इनको पाला हुआ इन्होंने ईडी का पूरे राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आज इनको पता नहीं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा विषय बना हुआ दिल्ली का प्रदूषण। कई देशों ने अपने यहाँ पर जितने टूरिस्ट है उनको ये हिदायत जारी कर दी है कि आप रहते हैं या घूमने जा रहे हैं तो पहले दिल्ली के बारे में आप सोच लें, देख लें, ज्ञान में ले लें और उसके बाद वहां जाने की बात करें। इनको शर्म नहीं आती इस बारे में। ये लोग पता नहीं कौन सी बेशर्मी का कंबल ओढ़कर जो है दिल्ली सरकार और भारत सरकार बैठी है, इनके कान पर जुर्म तक नहीं रहती है, सच्चाई से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आज भी दोषारोपण कर रहे हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, अभी चिल्ला कर कह रहे थे कि केजरीवाल के हाथ में ये होता वो होता उससे। अरे केजरीवाल जब यहाँ वातावरण दूषित होता था केजरीवाल दिल्ली छोड़ के चले जाते थे, बंगलौर में चले जाते थे, उनको सांस लेना यहाँ पर गवारा नहीं होता था। ऐसे व्यक्ति को जो अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा हो, आज भी केजरीवाल मुंह छुपाकर बैठे इस प्रदूषण के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं योजनाएं लेकर आए थे। एक योजना का नाम पूरे 11 साल में केजरीवाल कुछ लेकर आए हो और या इस 8-9 महीने में दिल्ली सरकार किसी योजना पर काम कर रही हो बताने का काम करें। दिल्ली के बच्चे जो है सांस लेना दुर्भर हो रहा है, मौत के साए में जी रहे हैं। बुजुर्ग लोग जो उनके लिए सांस लेना मुश्किल है, जिनको सांस की बीमारी है। आज मेरी बात सुन लीजिएगा, जल जनित बीमारियां हो रही है। दिल्ली की यमुना जो है हमारी लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा है ये दिल्ली की। ये हम लोग इसके पानी पीकर अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं, लेकिन आज हम साफ पानी तक नहीं हमें मिल रहा है। लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, लोगों की जेब पर किस प्रकार से डाका डाल रहे जा रहे हैं। लेकिन ये आदमी आज भी समझते नहीं है। ठीक है, ठीक है। स्कूल बंद पड़े हैं, ठीक है, हमारे कार्यालय बंद पड़े हैं, हमारी सड़कों के ऊपर लोगों का निकलना दूभर हो चुका है और आज इनका मंत्री माफी मांग रहा है। जो आदमी लंबी लंबी बातें करता था, आज बताइए जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ए क्यों है या ए क्यों आई है या आई क्यों डबल है, वो बात कर रही है। जो कह रही है टेम्परेचर लेवल, उनको यही नहीं पता कि ये टेम्परेचर है या इंडेक्स है। जो आपको जब समस्याओं की जानकारी ही नहीं है तो उस पर आप काम क्या करेंगे? पहले आपको समस्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और आज ये अपना पल्ला झाड़ के मिल रहे हैं। ठीक है, जवाब क्योंकि इन्होंने सिवाय बयानबाजी के और कुछ नहीं किया। आप दिल्ली का स्वरूप बदलने की बात कर रहे थे, आपने दिल्ली को प्रदूषित नगरी के रूप में बना दिया। उसको आप सिडनी बनाने की बात, टोक्यो बनाने की बात करते थे, आज उसको सबसे बड़ी प्रदूषित नगरी इन्होंने राजधानी बना दिया। ना पीने का पानी है, ना साफ हवा है, ना यहाँ पर किसी प्रकार की और कोई सुख सुविधाएं हैं। सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां भरी पड़ी है, जल भराव है, जमुना का गंदा पानी है, पीने के लिए गंदा पानी है, शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शर्मा जी। आप सवाल जो उठा रहे हैं इस पर जवाब लेना तो बनता है ना। और पीछे की सरकारों को दोष दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जो लोग दोषारोपण की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी की बात नहीं करते। अब जवाब जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी को सामना करना चाहिए, योजनाएं लेकर आनी चाहिए। हम भी सीएनजी लेकर आए थे, हम भी कैरोसिन। शर्मा जी अब जवाब ले लेते हैं। राहुल जी से समय थोड़ा कम है मेरे पास, मैं क्षमा के साथ आपको चाहूंगा आप थोड़ा सा इंतजार कर लें और जवाब ले लेते हैं। फिर उसके बाद राहुल जी पहले आप जवाब दें, फिर राम गुप्ता जी आप जवाब देंगे। आरोप आप पर भी कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। राहुल जी शॉर्ट में।
देखिए, ये दोनों पार्टियां तो कम से कम दिल्ली के मामले में बोलने के लायक बिल्कुल ही नहीं है। और ये जो भाई साहब प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी के, ये कह रहे हैं कि हम पीछे देखकर चलते, इसका मतलब हम अपना इतिहास भूल जाएं। हम भूल जाएं कि हमने इतिहास, अगर हम, जो इंसान इतिहास से नहीं सीखता है क्या संस्कार ही नहीं होता। और इन दोनों पार्टियों का संस्कार मर गया है। ये दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सरवाइव कर रही हैं किसी तरह, और ये कहने की बात नहीं है। रही बात दिल्ली में, ये सीएनजी की बात कर रहे हैं, मैंने भी कहा कि सीएनजी लाने की जरूरत इसीलिए पड़ी थी, ये प्रदूषण की समस्या उस समय उठना शुरू हो गया। कई सारे कोल से चलने वाले अरे भाई एक हल तो निकाला, एक हल तो निकाला ना, खाली रफाजी तो नहीं की। और क्या होता है, योजना यही तो होती है, एक कार्य तो किया उसके ऊपर। आप लोग पता नहीं सच्चाई को समझते हो नहीं, लोग आपको पता नहीं किस प्रकार से पार्टियां क्या पाठ बढ़ाकर भेजती है। झूठ का अंबार आपको सारा, पूरा झूठ आप पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली की मुख्यमंत्री झूठ पर झूठ बोले जा रही है, और आप उसके लिए शर्मिंदगी तो होते नहीं और माफी मांग रहे हैं। उपलब्धियों की बात नहीं करते, 200 रुपए की बात करते हैं। कह रहे इतिहास से बताओ, आप इतिहास में पैदा हुए हैं क्या? आपने इतिहास जाना दिल्ली का? ठीक है, अरे सीएनजी लेकर आए थे तो हमारी योजना के तहत काम था, हमने प्रदूषण को खत्म करने का काम किया। अगर हमने कैरोसिन लेकर कैरोसिन को बंद किया तो दिल्ली के प्रदूषण को कम करने का काम किया। वो करेगी, वो भाजपा करेगी, भाजपा की सरकार करेगी। और माफी इसलिए हम मांगे क्योंकि हम एक जिम्मेदार व्यक्ति। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम जी ठीक है, हमने हम सरकार में ठीक है राहुल जी, ठीक है, सरकार की उम्मीद से जनता ने, उम्मीद आपसे ही होगी, सरकार में आप जिम्मेदारी माफी मांग कर आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आज नहीं भाग सकते। शर्मा जी आप ठीक कह रहे हैं, नहीं भाग सकते, समय लगेगा लेकिन निदान हम जरूर देंगे। ठीक है राम जी। अरे पूरा देश देख रहा है आप लोगों की हरकतें। राम जी हाँ, पूरा देश देख रहा है। बोलिए बोलिए राम जी बोलिए। पूरा देश देख रहा है। राहुल जी होल्ड ऑन राहुल जी, पन्नों में पढ़े जाएंगे। ठीक है, बेशर्म भाजपाइयों चुप हो जाओ। ठीक है राम जी, बोल लेने दो हमको भी। ठीक है बोलिए जी। सौरभ जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी AQI के डाटा में फर्जीवाड़ा किया है क्या? नहीं किया। जबते रहिए केजरीवाल इतिहास बनने वाले हैं। माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली वालों ने इनसे कहा था कि झूठ बोलो? 7 मार्च को, इसी साल 7 मार्च को राष्ट्रीय मीडिया में बैठ करके दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि इस साल हम पोल्यूशन फ्री कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? बताएं अगर झूठ बोल रहा हूं। AQI डाटा मैनिपुलेट करने के लिए क्या दिल्ली वासियों ने कहा था या आम आदमी पार्टी ने कहा था? गुंडों मवालियों की तरह पंजाब के किसानों को गालियां दो, उन्हें अपमानित करो। क्या किसी दिल्ली वासी ने या आम आदमी पार्टी ने कहा था? फर्जी बारिश के नाम पर वहां पर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर की हत्या हो गई हाल ही में, और आम आदमी पार्टी की सरकार देखते रह गई। वहां पे आम आदमी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, राम जी शर्मा जी पूछ रहे हैं। और ये आप इनसे जितनी बातें करा लो, सबसे ऐसे नहीं लोग ये चंडीगढ़ में बड़ा बड़ा बिल्ला लेकर वहां भी शीश महल बना दिया है, और शीश महल तो वो नहीं निकल सकते, उनका हिम्मत नहीं है वो दिल्ली में आ जाए। ठीक है समय थोड़ा कम है शर्मा जी, समय थोड़ा कम है। राहुल जी समय थोड़ा कम है, आप दोनों को रोकना पड़ेगा, शर्मा जी और गुप्ता जी दोनों को। राहुल जी भी शॉर्ट में आपसे संक्षेप में पूछना चाहता हूं, सरकार में आप हैं, अब विंटर एक्शन प्लान नहीं था, ये आरोप आप पर लगे, ग्रैब के नियमों को लागू किया, देरी से किया, अब क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे कम होगा प्रदूषण, कितना समय आपको चाहिए? संक्षेप में जवाब दें। देखिए, कल हमारे प्रदेश के जो पर्यावरण मंत्री है माननीय सिरसा जी ने अपने बयानों में कह दिया है कि हमें इसमें कम से कम 2-2.5 वर्ष का समय चाहिए। लेकिन ये वो केजरीवाल वाला समय हम नहीं मांग रहे हैं कि हर साल आते थे टीवी पर। ठीक है, 2-2.5 वर्ष का समय चाहिए, समय थोड़ा कम है, मुझे आप सभी को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष।
वार पलटवार लगातार जारी है। ऐसे में आम जनता को राहत कम मिलेगी। 2 से 2.5 साल का समय बड़ा समय होता है, लंबा समय होता है। क्या पूरी तरह से प्रदूषण से आम लोगों को निजात मिल पाएगी? दिल्ली एनसीआर वासियों को प्रदूषण मुक्त हो पाएंगे? क्या स्वच्छ हवा मिल पाएगी? ये सवाल बरकरार है। सवाल के साथ छोड़कर हम आपको यहीं जा रहे हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।